हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ मी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को लिखने के लिए तैयार कैसे करें। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें बच्चे को लिखने के लिए तैयार करते समय नहीं करानी है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो हमारे बच्चे जल्दी से लिखना सीख जाएंगे और आसान तरीके से लिखना सीख जाएंगे। देखिए, अगर कोई भी काम सिस्टमेटिक वे में किया जाता है तो उस काम के नतीजे बेहतर ही निकल कर आते हैं। इसलिए बच्चे को अगर आप लिखना सिखा रहे हो तो सबसे पहले ये गलती बिल्कुल ना करें कि उन्हें कॉपी और पेंसिल पकड़ा दिया जाए। क्योंकि अगर आप, भाई सीधी सी बात है, अगर आप जो है सब्जी बनाना है आपको, मान लीजिए, तो आप किचन में जाके डायरेक्ट चूल्हा जला के कढ़ाई तो चढ़ा नहीं दोगे कि उसके बाद फिर सोचो कि आपको कौन सी सब्जी बनानी है, फिर उसको धुलो, काटो, उसके बाद बनाओ। नहीं करोगे ना ऐसा। आप क्या करेंगे, पहले आप काट के प्रिपेयर करके रखेंगे, उसके बाद गैस जलाएंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे, फिर सब्जी बनाएंगे। तो इसी तरह बच्चे को एकदम डायरेक्टली आपको लिखने को नहीं देना है। आपको पहले उसके लिए उसके हैंड को तैयार करना है, क्योंकि बच्चे पेंसिल होल्ड नहीं कर पाते और ना ही उनके हैंड मसल्स इतने डेवलप होते हैं कि पेंसिल को पकड़ सकें सही ढंग से। तो सबसे पहले आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हो जिसमें उनके फिंगर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें। तो जैसे कि आप क्ले ले आइए, मार्केट से क्ले मिलता है, वो बच्चों को दे दीजिए खेलने को। उससे क्या होगा कि बच्चा उसको तोड़ेगा, खींचेगा, बहुत सारे शेप्स बनाएगा, चीज़ें करेगा, तो उससे उसके फिंगर बहुत ज़्यादा यूज होंगे और उसके फिंगर्स के मसल डेवलप होंगे। या फिर आप बच्चों को चौक ला करके दे दीजिए, स्लेट ला करके दे दीजिए, उस पर बच्चों को लिखने को कहिए। शुरू में लिखेगा क्या, वो स्क्रम्बल करेगा, ऐसा गोंदेगा, जैसा भी करे, उसमें जो भी गोंदा गांदी करे उसको आराम से करने दीजिए। बल्कि उसको इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको करने दो, जैसा भी करना। प्लेन पेपर दे दो, कलर दे दो, उसको कलर करने को बोलो। कुछ भी ड्रॉ करके आप ऐसा क्लाउड ड्रॉ करके दे दीजिए और बोलिए कि इसको कलर करो, तो वो बिल्कुल ऐसे वैसे जैसे भी आड़ी तिरछे करे उसको करने दीजिए। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिंगर्स को यूज करेगा, और जितना ज़्यादा यूज करेगा उतनी जल्दी उसकी ग्रिप अच्छी बनेगी। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है कि सबसे पहले आप डायरेक्टली उसको पकड़ा दीजिए पेन और पेंसिल। दूसरी चीज़, आपको बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाना होगा। क्योंकि शुरू में जब बच्चे पेंसिल पकड़ते हैं तो या तो ऐसे पकड़ते हैं, कुछ बच्चे एकदम यहाँ ऊपर पकड़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे पकड़ते हैं। तो आपको उनको सही तरीका बताना है। उनको बताना है कि 3 फिंगर के बीच में कैसे पेंसिल को होल्ड करना है। वो जब काम करने बैठे आप उनको चौक दीजिए या कलर दीजिए तो उनको इस तरह से करके दीजिए। और अगर बीच में वो फिर इधर उधर पकड़ते हैं तो उनको फिर से बताइए। आपको बार बार ये चीज़ रिवाइंड करानी होगी। फिर धीरे धीरे जब बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी वो होल्ड कर लेगा सही तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे को जब आप करना ये सब सीख जाए, ऐसा पकड़ने लग जाए अच्छे से पेंसिल, और थोड़ा सा उसका ग्रिप बन जाए, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को पेपर देंगे और पेंसिल देंगे। अब पेंसिल आपको कैसी देनी है, इस तरह की पेंसिल आपको बच्चे को नहीं देनी है, क्योंकि ये पेंसिल एक तो पतली होती है और ऊपर से इसका पॉइंट भी बहुत पतला होता है। और बच्चों की जो आदत होती है वो होती है उसको प्रेस करके लिखते हैं। तो क्या होगा, अगर बच्चा बहुत तेज़ दबाएगा तो ये बार बार पेंसिल टूटेगी, और पेंसिल पर इतनी अच्छी ग्रिप बच्चों की नहीं आती, क्योंकि पतली होती है, बच्चे मोटी चीज़ें जल्दी से होल्ड कर लेते हैं। तो बच्चों को क्या करना है, आपको या तो इस तरह का मार्कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये मोटा है, इसको बच्चा आराम से पकड़ेगा, और इसका पॉइंट मोटा है, बच्चा कितना भी तेज़ इसको दबाएगा तो ये अच्छे से उसको लिखने में आएगा। और या ये ऐसे मोटे कलर दीजिए, इसको भी बच्चा दबा के आराम से लिख सकता है। इस तरीके से स्केच पेन आप दे सकते हो करने के लिए काम। इससे भी बच्चा आसानी से, इसमें ग्रिप अच्छी बनेगी बच्चे की और उसको लिखने में भी इजी पड़ेगा। तो आपको पतली वाली पेंसिल नहीं देनी है, मोटी पेंसिल देनी है, मोटे मार्कर कलर ऐसे देने हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि आपको लाइन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने, कोई बाउंडेशन नहीं। जैसे इस तरह की आपने कॉपी दे दी बच्चे को तो आप कहिए कि नहीं इतना ही बड़ा लिखो,
देखिए शुरू में क्या है, बच्चे जब लिखना सीखते हैं तो उनका इतना ज़्यादा कंट्रोल राइटिंग पे नहीं होता। वो जब भी आप देखेंगे कुछ भी बनाएंगे तो वो बड़ा सा बनाएंगे। तो आप उनको जैसे भी बनाने दो, उनको मोटिवेट करते रहो कि हाँ बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। उनको टोकिए मत कि इतना बड़ा क्यों कर दिया, तुम यहाँ से यहाँ तक ही बनाओ, कुछ मत बोलिए। उनको जैसे भी लिख रहे हैं वो उनको लिखने दीजिए। इससे उनकी प्रैक्टिस बनेगी, फिर बाद में धीरे धीरे करके वो कंट्रोल कर लेंगे। तो चाहे वो बड़ा हो छोटा हो जैसे भी हो, उनको लिखने दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि बच्चे को, जब आपका बच्चा अच्छे से होल्ड कर ले, पेंसिल होल्ड करना उसको आ जाए और लाइनों पे उसका कंट्रोल हो जाए थोड़ा बहुत इधर उधर करके, तो आप उसको लिखना सिखाएंगे। और लिखने में आप क्या करेंगे, कुछ पेरेंट्स फिर यहाँ गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट लेटर्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ए दे दिया या फिर ऐसा डॉट डॉट बना के दिया कि इसको लिखो, इस पर ट्रेस करो, या हाथ पकड़ के लिखवाया। देखिए ये सिस्टमेटिक तो है, इस तरह से भी लिखाया जाता है, लेकिन अभी नहीं। अभी बच्चे को डायरेक्ट हम लेटर्स नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि क्या होगा, अभी बच्चे ने इतने अच्छे से नहीं सीखा है। फिर आप उसको लिखवाओगे 2 बार 4 बार, नहीं लिख पाएगा, डांट दोगे, तो क्या होगा, बच्चा कॉपी पेंसिल देखते ही भागेगा, नहीं छुएगा। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से नहीं कराना। जब आप लिखना सिखा रहे हो तो सबसे पहले आपको बच्चे को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स कराने होंगे, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन। पहले आपको स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाना होगा बच्चों को। 2 डॉट लगा कर दीजिए बच्चे को, इस पे करने को कहिए। और स्लीपिंग लाइन, ये होती है स्लीपिंग लाइन, इसे खड़ी रेखा, इसे पड़ी रेखा भी बोलते हैं हिंदी में। और ये स्लांटिंग लाइन, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, दोनों तरीके से। और उसके बाद आ जाएगा कर्व, इस तरह से कर्व, वेव्स, और ये जिग-जैग। तो इस तरह से कुछ पैटर्न होते हैं जो बच्चों को पहले सिखाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं पैटर्न से मिल करके किसी भी भाषा का, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, सारे लेटर्स इन्हीं पैटर्न से मिलके फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि ए है, आपको ए बनाना है तो ये एक स्लांट लाइन, ये दूसरी स्लांट लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। बी बनाना है तो एक स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व एंड देन 1 कर्व अगेन। तो इस तरीके से कोई भी लेटर आप बनाओ, सी वो तो है ही कर्व, तो कुछ भी आप बनाना सिखाओगे वो इन्हीं पैटर्न से मिलके फॉर्मेट होगा। तो आपको सबसे पहले ये पैटर्न बच्चे को सिखाने हैं, ना कि सीधा अल्फ़ाबेट नहीं सिखाना है आपको, पहले पैटर्न सिखाना है। तो इस तरीके से अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके बच्चे बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। और अगर तभी ऐसा होता हो कि बच्चा थोड़ा देर लगा रहा हो तो परेशान मत होइए। कुछ बच्चे हैं जो 2-4 बार में सीख जाते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं लिखना, और कुछ बच्चे हैं जिनको टाइम लगता है। तो पेशेंस रखिए, सीख जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सीखेंगे, थोड़ा टाइम लेकर कुछ बच्चे सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, लेकिन सीख जाते हैं। और आपको स्टेप यही फॉलो करने हैं, ये स्टेप आप फॉलो करिए, बच्चा आराम से सीखेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।